तक भूतो न भविष्यत। चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो सतयुग हो, कलयुग तो खैर चल ही रहा है। केवल त्रेता युग में श्री विदेहराज जी महाराज जी ने जो बारातियों का स्वागत किया, ऐसा स्वागत किसी भी युग में किसी भी राजा महाराजा ने अपनी पुत्री के विवाह में बारातियों का स्वागत सम्मान नहीं किया। एक एक बाराती की सेवा में श्री विदेहराज जी महाराज जी 100 सेवक लगा रखे थे। सोचें, संपूर्ण अयोध्यापुरी बाराती बनकर गई थी। बालक, वृद्ध, युवा सब के सब गए थे और हाथी घोड़े भी गए थे। श्री विदेहराज जी महाराज जी भैया लक्ष्मी नदी जी को आदेश दे रखे कि हे युवराज कुंवर लक्ष्मी नदी जी, जितने भी श्रीधाम अयोध्या जी से बाराती आए हुए हैं, हमारे लिए सब पूजनीय है, सब वंदनीय है, सब प्रातस्मरणीय है। किसी की भी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप देखें, जितने भी आदमियों की आवश्यकता हो, हर बारातियों की सेवा में लगा। सो महाराज भैया लक्ष्मी नदी जी महाराज ने एक एक बाराती की सेवा में 100 आदमियों की नियुक्ति कर दी थी। सोचें वो क्या दिव्य नजारा रहा होगा कि एक बाराती के पीछे 100 आदमी सेवा में लगे। और इतना ही नहीं, जो हाथी घोड़े गए थे उनकी भी सेवा में बहुत सारे सेवक लगे थे। ऐसा दिव्य वातावरण श्री जनकपुर का बना हुआ। और सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने मानस में तो स्पष्ट लिख रखा है, मेरे माई बाप सम समधि देखे हम आजू। वाह, बलिहार बलिहार बलिहार, क्या भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने दे रखा है। सम समधि देखे हम आजू। सम माने बराबर होता है, अधि माने बुद्धि होती है। आजकल तो महाराज संधि केवल नाम मात्र के रह गए हैं। जहां क्रय विक्रय की बात मन को भा गई, हम इतना दे रहे हैं, हम इतना ले रहे हैं, वही संधि बन गए। ना ना ना, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समान आचार विचार वाले, समान बुद्धि वाले, समान सम्मान करने वाले, सम्मान पाने वाले। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, जिनकी एक समान बुद्धि हो, एक समान विचारधारा है, एक समान सब कुछ, वो समझी है। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी कहती है, सम समधि देखे हम आजू। अद्भुत। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज, श्री दशरथ जी महाराज स्वयं तो बंधे हैं स्नेह प्रेम स्नेह पास में। आज चक्रवर्ती जी के साथ साथ पूरा समाज, पूरा अवध समाज श्री विदेहराज जी महाराज जी के स्नेह प्रेम में बंधा हुआ है, स्नेह पास में बंधा हुआ है। सज्जनों, प्रतिदिन सायंकाल श्री चक्रवर्ती जी महाराज विदाई मांगते हैं, निवेदन करते हैं कि हे श्री विदेहराज जी महाराज जी, अब मुझे श्री मिथिला धाम में रहते हुए बहुत दिन हो गए, आपकी आज्ञा चाहता हूँ, अब मुझे अनुमति दें, मैं अयोध्या को प्रस्थान करना चाहता हूँ। अब हम कल जाएंगे,
तो श्री विदेहराज जी महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते थे, ठीक है, कल जाना है ना तो कल चले जाइएगा। सो महाराज फिर जब कल आता तो विदेहराज जी महाराज जी को याद दिलाते, चक्रवर्ती जी महाराज कल की बात हुई थी। तो जनक जी महाराज यही कहते, सरकार कल आने तो दीजिए, कल जब आएगा तो आप चले जाइएगा। तो महाराज कल की स्वीकृति अनुमति ही नहीं मिलती थी। जब विदाई की बात जब जब चक्रवर्ती जी महाराज ने रखी विदा कि अब मुझे विदा करिए, अब मैं अयोध्या जाना चाहता हूं। सज्जन, विदाई का सब नाम सुनते ही श्री विदेहराज जी महाराज जी के आंखों से अश्रुपात होने लगता था, रोने लग जाते थे और रोते रोते कहते, हे श्री चक्रवर्ती जी महाराज, मैं आपको अभी नहीं विदा करूंगा, अभी नहीं विदा करूंगा, मुझे क्षमा करें। जनक जी के आग्रह से पुनः चक्रवर्ती जी महाराज रुक जाते। दूसरे दिन सुनैना अंबा जी पहुंचती हैं श्री चक्रवर्ती जी के पास और निवेदन करते हैं, महाराज कृपा करें, आज मैं निवेदन करने आई हूँ, अभी आप और रुक जाए। तो सुनैना जी के आग्रह को श्री चक्रवर्ती जी नहीं टाल पाते हैं। सज्जनों, एक दिन की बात है, श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, देखें, हमारे आप सबके जीवन में समस्याएं तो बराबर आती रहती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जब समस्या जिसके जीवन में ना आती, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस समस्या का समाधान हम करते तो हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, फिर भी लगे रहते हैं और अपने मन की बात हम किसी से कहते भी नहीं। लेकिन सज्जनों, इस प्रसंग से हम आप सबको सीख लेनी चाहिए कि आपके जीवन में जब कभी समस्या आए, जब आपको लगे कि अब मैं हतोत्साहित हो चुका हूं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ सामर्थ्य नहीं हमारे में, मेरे माई आप दुखी बिल्कुल मत होना। किसी सच्चे संत महापुरुष सदगुरु की शरण में जाना और संत महापुरुष श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने मन की व्यथा को निवेदन करना, निवेदित करना, प्रार्थना करना। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस समस्या का समाधान करने में आप कई वर्ष लगा दिए, वर्षों व्यतीत कर दिए, उस समस्या का हल नहीं निकला, समाधान नहीं हुआ, और सच्चे मन से आप सदगुरु संत महापुरुष के पास पहुंच जाएंगे तो इतने जल्दी अचानक इस समस्या का समाधान हो जाएगा, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज श्री चक्रवर्ती जी महाराज महीनों से निवेदन करते चले आए, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, विदाई की अनुमति चाहते हैं, लेकिन नहीं होती है विदाई। श्री विदेहराज जी के प्रेमाधिक्य के कारण, स्नेह प्रेम के कारण उन्हें रुकना पड़ता है, टाल भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब चक्रवर्ती जी महाराज ने देखा कि अब तो बहुत विलंब हो रहा है और मेरे निवेदन करने से, मेरे विदाई मांगने से मुझे विदाई भी नहीं मिल रही है और विदेहराज जी का प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जा रहा है,
तब चक्रवर्ती जी ने सोचा अब काम ऐसे नहीं बनेगा, संत महापुरुष सदगुरु की शरण में हमको चलना पड़ेगा। तो महाराज उन्हीं के पास गए, उन्हीं के सामने अपनी बातों को श्री चक्रवर्ती जी ने निवेदन किया, जिनकी कृपा से आज श्री धाम मिथिला में शहनाइयाँ बज रही हैं, मंगलगान हुए और किशोरी जी को राम जी मिले, राम जी को किशोरी जी मिली, लक्ष्मण जी को उर्मिला जी मिली, उर्मिला जी को लक्ष्मण जी मिले, भरत भैया को मांडवी जी मिली, मांडवी मैया को भरत भैया मिले, शत्रुघ्न भैया को श्रुतकीर्ति जी मिले, श्रुतकीर्ति जी को श्री शत्रुघ्नलाल भैया जी मिले। उन्हीं महापुरुष के पास श्री चक्रवर्ती जी महाराज पहुंचते हैं और वो महापुरुष हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज। बक्सर वाले बाबा के धन्यवाद देहु ना, ऐसे बक्सर वाले पूज्य महाराज श्री विश्वामित्र जी के श्री चरणों में, गुरुदेव भगवान के चरणों में गए और विश्वामित्र जी से कहते हैं चक्रवर्ती जी महाराज, हे प्रभु, महाराज जनक को अब आप ही समझाएं। अब मुझे मिथिला वास करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, बारातियों को हम इतने दिन से लेकर रुके हुए हैं और श्रीधाम अयोध्या जी की भी तो सत्ता देखनी है, वहाँ का भी राज्य चलाना है, वहाँ की प्रजा का भी तो ख्याल करना है। मैं तो कई बार निवेदन किया, विदाई मांगी, लेकिन नहीं मिल रही है विदाई, और नहीं तो प्रेमाधिक्य के कारण, स्नेह प्रेम के कारण उनके स्नेह पास में मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। अब आप ही उन्हें समझा सकते हैं। और गुरुदेव अब कृपा हो, अब हम विदाई चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने आश्वासन दिया, राजन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यदि आपकी इच्छा है और आपने मुझसे कहा है तो मैं एन प्रकारेण जिस भी किसी प्रकार से संभव होगा, मैं श्री विदेहराज जी महाराज जी से आपकी बातों को, श्री विदेहराज जी महाराज जी के सम्मुख आपकी बातों को रखूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है श्री विदेहराज जी महाराज जी मेरी बातों को मानेंगे, मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। सज्जनों, श्री विश्वामित्र जी श्री विदेहराज जी को बुलाते हैं और कहते हैं, हे श्री विदेहराज जी महाराज, हे श्री जनक जी, अब बहुत दिन हो गए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल आप अवधपति को विदा करें। श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री दशरथ जी अब व्यग्र हो रहे हैं, उनका कहना भी ठीक है। संयोग और वियोग तो लोक का द्वंद्व है, इसे कौन डाल सकता है। आप तो परम ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसे वेद वेदांत की बातों को, वेद वेदांत की बातों के माध्यम से श्री विदेहराज जी को श्री विश्वामित्र जी समझा रहे हैं। अब श्री जनक जी महाराज जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया, दोनों कर कमलों को जोड़कर आंखों में अश्रुपात लिए हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप जो कहते हैं मैं उसे अस्वीकार तो नहीं कर सकता, किंतु गुरुदेव एक निवेदन, हृदय की बात बताता हूं, जानकी को, लाडली किशोरी जी को विदा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। यदि मैं लाडली किशोरी की विदाई कर दूंगा तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे
और मैं नहीं चाहता कि अपने जीते जी मैं अपने लाडली किशोरी को अपने इन आंखों से विदा होते देखूं। श्री विश्वामित्र जी समझाते हैं, मिथिलेश पति, हे श्री मिथिलेश, हे श्री विश्वामित्र जी, आप इतने अधीर न हो। मैं आपकी पितृ हृदय को समझता हूं, समझ रहा हूं, लेकिन श्री विदयराज जी महाराज जी, क्या किसी की पुत्री आजीवन घर में रहती है? क्या किसी की पुत्री आजीवन घर में रही हो तो आप मुझे बताएं। बहुत प्रकार से श्री विदयराज जी महाराज को श्री विश्वामित्र जी ने समझाया। सज्जनों, कल लाडली किशोरी जी की विदाई होगी, कल अवधपति की विदाई होगी। यह समाचार आग की तरह संपूर्ण मिथिला में फैल गया महाराज। आज जितने अवधवासी थे वो तो प्रसन्न है कि मुझे अयोध्या जाने को मिलेगा। इतने महीने व्यतीत हो गए, लेकिन ये समाचार जब मिथिला प्रवासियों को सुनने को मिला तो महाराज बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी, यहाँ तक कि पशु, पक्षी, तोता, मैना, सुख, सारिका, सबके आंखों से अश्रुपात होने, पूरे मिथिला में आज करुण क्रंदन छा गया। सब लोगों के आंखों से अश्रुपात होने लगा और सबके मुख से एक ही स्वर निकलता, सबकी एक ही मांग है, नहीं नहीं, मैं लाडली किशोरी जी की विदाई नहीं करूंगा, हम अपनी किशोरी जी को नहीं जाने देंगे, हमारी लाडली किशोरी जी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। छोटे छोटे बच्चे जो अभी दुग्धपान कर रहे थे, उन्होंने दूध पीना बंद कर दिया, माताओं ने रसोई बनानी बंद कर दी, सबने भोजन पानी करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि घोड़ों ने दाना खाना बंद कर दिया, हाथियों ने आहार लेना बंद कर दिया। अरे महाराज, ऐसी विरह की स्थिति मिथिला की हुई, जो छोटे छोटे बछड़े गोदुग्ध का पान कर रहे थे, अपनी गैया मैया के थन से दुग्ध पी रहे थे, उनके मुंह में दूध भरा हुआ है, लेकिन उनके भी कर्णपुटों में जब ये आवाज पहुंची कि कल प्रातः काल किशोरी जी की विदाई हो जाएगी, बेचारे वो दूध पीना बंद कर, मुंह में दूध भरा है, ना अंदर जाता है ना बाहर जाता है। आज गौ माता के आंखों में अश्रु, बछड़ों के आंखों में अश्रु, घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथियां चिंगाड़ रही हैं, सुख, सारिका, तोता, मैना, सब के सब हो गए। सज्जनों, ये बात विदाई की सुनकर आज विदयराज जी महाराज जी अपने महल में केवल एक ही रट लगा, हे लाडली सीते, हे किशोरी जी, आप मुझे छोड़ के मत जाना, मत जाना, मैं नहीं विदा कर सकता हूं। महाराज इतने रोए हैं कि पूरे महल से अश्रु की धार बह चली है, छाती पीट रहे, ना ना, मैं नहीं। भैया युवराज लक्ष्मी निधि जी आते हैं, पिताजी की ये स्थिति देखकर दाऊ जी पूछते हैं, दाऊ जी क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ, आपने संकोच मुझे बताएं, क्या कोई कष्ट है? बोले नहीं कुंवर जी, ही युवराज, मुझे कोई कष्ट नहीं है, बस गुरुदेव विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई है कि कल लाडली किशोरी जी को विदा करना पड़ेगा, अवधपति को विदा करना पड़ेगा।
ये शब्द सुनते ही भैया लक्ष्मी निधि जी महाराज भी लगा कि अचेत हो जाएंगे, करुण क्रंदन करने लगे। भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी पहुंचती हैं, पूछती हैं क्या हुआ, आप इतने अधीर क्यों हैं। जब लक्ष्मी निधि भैया जी बताते हैं कि कल लाडली किशोरी बहन की विदाई करनी है, तो तुरंत भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी कहती है नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अपनी ननद की विदाई नहीं करूंगी, मेरी ननद मुझसे दूर नहीं जा सकती। आज पूरे महल में चाहे श्री विदयराज जी महाराज जी हों, अथवा भैया लक्ष्मी निधि जी महाराज हों, अथवा भाभी सिद्धि कुंवर जी हों, सुनैना अम्बा जी, सब के सब केवल रोना रोना। किशोरी जी जब ये स्थिति देखती है तो किशोरी जी ने सोचा ये तो बहुत गलत हो रहा है, यदि मैं चली जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे विदाई के वियोग में लोग प्राण त्याग। किशोरी जी सबको समझाती, गायों के पास जाती हैं, उनके सर पे हाथ रखती, बछड़ों को सहलाती हैं, तोता मैना शुक शारिका पूरे प्रवासियों को, छोटे छोटे बच्चों को, अपनी सहेलियों को, सखियों को, सबको समझाती, सांत्वना देती कि ये तो रीति है, ये तो होता रहता है, आप लोग बिल्कुल अधीर ना हो, और मैं कोई हमेशा के लिए तो नहीं जा रही हूँ। जब भी आप लोगों को मेरी याद आए तो आप लोग पिताजी से कहना कि मुझे बुला लिया करेंगे, मैं आ जाया करूँगी। ऐसी लाडली किशोरी जी समझाती। तब तक एक बूढ़ी माता जी आती, सुनैना अम्बा जी से कहती हैं कि ये लाडली किशोरी जी, तो हम लोगों ने लाडली किशोरी जी को हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि बिटिया की विदाई करनी पड़ेगी, और ये तो मायका था, मायका तो प्राथमिक पाठशाला होता है, तो हम लोगों ने उसे लाडली किशोरी जी को हमने कुछ ज्ञान नहीं दिया। तो ये श्री सुनैना अम्बा जो कुछ बिटिया को उपदेश करो, ससुराल जा रही है, पहली बार जा रही है, कैसे रहना है, सास ससुर की सेवा कैसी करनी है, बड़ों की सेवा कैसी करनी है, समाज में कैसे रहना है, घर के काम कैसे करने हैं, ये सब उपदेश करो, समझा दो। तो सुनैना अम्बा जी ने कहा इस स्थिति में, विरह की स्थिति में मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, ये सेवा आप ही कर। तो बूढ़ी माता जी समझाती, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया। सबकी पुतरी के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। निस दिन सासु के चरण दबई हा, बिटिया सबसे पाछे खई हा। ससुर के बाजे जब खड़ौआ पानी, दीहा धोवे पौआ। रहिया अगहन पूस महीना के बिहान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। संज का तनिको समय जो पैहा, छोटहर लरिकन के तू पढ़ैहा। बेटी जब भी तुमको समय मिले प्रेम से रहना, घर में रहना, छोटे बच्चों को पढ़ाना, ससुर की सेवा करना, सबको खिलाने के बाद प्रसाद पाना, ऐसा उपदेश उन्होंने। हरदम उठे रहिए गीता और पुराण, ऐसा ज्ञान उन्होंने। सज्जनों अब समय आ गया विदाई का, प्रातःकाल का हुआ। आज पूरे मिथिलावासी आंखों में अश्रुपात लिए हुए खड़े हैं। किशोरी जी ने एक लीला करी जिससे मिथिलावासियों को ये आभास हो जाए कि मैं नहीं जा रही। तो लोगों को ये आभास हुआ कि नहीं यार, किशोरी जी की विदाई नहीं रही, मिथिला में है। आज भी मिथिलावासी यही मानते हैं कि राम जी की विदाई नहीं हुई, राम जी किशोरी जी को लेके नहीं गए हैं, राम जी तो मिथिला में ही है। ये मिथिलावासियों का भाव है। लेकिन कुछ लोगों को किशोरी जी ने समझाया, जैसे तोता मैना सुख सारिका। प्यारी बेटी जनक
किया वध को चली, प्यारी बेटी जनक किया वध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक किया वध को चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, प्यारी बेटी की ममता लिए हैं खड़े। मासूम नैना के आँखों की पुतली चली, प्यारी बेटी जनक किया वध को चली। उसी समय तोता मैना सुख सारिका भी रोते हुए आते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं, हे लाडली किशोरी जी, हे दीदी जी, हे माता जी, आप मुझे छोड़ के मत जाओ, आप चली जाएंगी तो मेरा ख्याल कौन करेगा। तो किशोरी जी समझाती हैं, तोता मैना न रो वो न रो सारिका, तोता मैना न रो वो न रो सारिका, सारा दुख से भरा है जीवन नारी का, सारा दुख से भरा है जीवन नारी का। तुम सब कहना पिता से बुला ले लली, तुम सब कहना पिता से बुला ले लली, प्यारी बेटी जनक किया वध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक किया वध को चली। ऐसे लाडली किशोरी जी की विदाई होती है। जनक जी के नेत्रों में आंसू देखकर श्री दशरथ जी की भी नेत्र भर आए। सज्जनों, अब निवेदन करते हैं, श्री जनक जी महाराज जी चक्रवर्ती जी से कहते हैं कि हे अवधपति, आप मेरी इन चारों पुत्रियों की गलतियों पे ध्यान मत दीजिएगा। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो उसे अपनी पुत्री समझ के क्षमा करिएगा। श्री दशरथ जी महाराज जी ने कहा, जनक जी, हे श्री विदेहराज जी महाराज जी, अब आप अधिक न बोलें, आप निश्चिंत रहें। आपकी पुत्रियां तो मेरी भी पुत्रियां ही हुई ना। जैसे आपकी पुत्री हैं, जैसा आप अपनी पुत्रियों का ख्याल करते रहे, वैसे ही मैं भी पुत्री ही समझ के उनका ख्याल करूंगा। सज्जनों, विदा करते समय किसी ने क्या स्वप्न में भी ख्याल किया होगा कि अयोध्या में जाने के कुछ वर्षों बाद ही सीता जी को वन में जाना पड़ेगा। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं किया था, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उनके लिए चित्रकूट में कुटी का निर्माण होगा, जो हीरे जवाहरात के महल में रहती हैं, जिनके यहाँ सफाई करने वाले लोग राजसी ठाट बाट में रहते हैं, जिनकी यहाँ मिथिला से विदाई में इतनी मड़ी आई, श्री विदेहराज जी ने इतनी मड़ी भेज दी कि चक्रवर्ती जी महाराज के महल में जगह नहीं थी, तो एक पर्वत ही लग गया, ढेर बन गया, जिसको आज हम आप सब मड़ी पर्वत के नाम से जानते हैं। तो सज्जनों, प्रारब्ध का खेल कैसा विचित्र है, इसे कोई जान नहीं पाता। कहते ना, जो प्रारब्ध में होगा वो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। श्री चक्रवर्ती जी ने जनक जी को सांत्वना दी कि आपकी पुत्री के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। सज्जनों, पालकियां आगे बढ़ाई गई। नगरी के लोग जनक जी, सुनैना अम्बा जी पालकियों के पीछे पीछे चलते गए। जनकपुर लौटना अब पूरे मिथिला वासियों का मुश्किल सा हो गया। यह स्वाभाविक भी है।
कि जिसके प्रति अत्यधिक स्नेह प्रेम होता है उसे बुलाकर वापस भेजने का मन नहीं होता। जनक जी तथा सुनैना अंबाजी दूर तक साथ चलते रहे। वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती श्री दशरथ जी को सावधान किया कि हे राजन, अब जनक जी को आप वापस मोड़ो, नहीं तो ऐसे तो ये अवध तक पहुंच जाएंगे। आप देखो तो सही कितना दूर मिथिला से चल के आ गए हैं, अब इनको आप ही मोड़ सकते हैं। कहाँ तक आखिर में ये दोनों दिव्य दंपत्ति हम लोगों के साथ चलेंगे। दशरथ जी ने, चक्रवर्ती जी महाराज जी ने रथ को खड़ा किया। अब उन्होंने करबद्ध निवेदन किया कि हे श्री विदेहराज जी महाराज जी, हे राजन, अब आप अपने श्रीधाम मिथिला को जाएं। आप बहुत दूर आ गए हैं और आपको फिर वापस भी जाना है, ऐसे में तो आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। अब आप वापस जाएं और हम भी श्रीधाम अयोध्या को जा रहे हैं। पुत्रियों की कोई चिंता आप ना करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बोलिए श्री मिथिला धाम की। सज्जनों, माता पिता पुनः मिलते हैं, माता पिता पुनः पुत्रियों से पृथक पृथक मिलते हैं। श्रुत कीर्ति जी मांडवी तथा उर्मिला के सिर पर हाथ फेरते हैं। तीनों पुत्रियां रो रही हैं, कोई बोलता नहीं है। माता पिता की आंखों में केवल आंसुओं की धार चल रही है। चौथी पालकी जो है ना, वो लाडली किशोरी जी की है, सीता जी की है। उसमें हमारी लाडली किशोरी जी विराजमान है। चौथी पालकी में लाडली किशोरी जी का पर्दा ऊंचा उठता है। पर्दा ऊंचा उठाते ही जनक जी तथा सुनैना जी शांत तो हो गए और झरझर जैसे अनवरत एक हम टोटी खोलते हैं, पानी में धारा प्रवाह गिरने लगता है, बंद नहीं होता, अनवरत चलता, ऐसे आंखों से अश्रुपात सुनैना अंबाजी के श्री विदेहराज जी महाराज जी के आंखों से होने लगा। सीता किशोरी जी ने कहा, लाडली किशोरी जी ने कहा, हे माँ, हे अंबाजी, आप हमारी चिंता बिल्कुल भी ना करें। आपने हमें जिस कुल में जन्म दिया है वह इतना महान है कि चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इतना कहते कहते सीता जी के आंखों में, लाडली किशोरी जी के आंखों में आंसू आ गए। सुनैना जी ने कहा, बेटी, सुनैना अंबाजी कहती है, हे मेरी लाडली, जीवन धन प्राण धन, मेरी आंखों की पुतली लाडली किशोरी जो, तो हमें तो आश्वासन देती है पर स्वयं रोने लगती है। ये बात मुझसे असहनीय हो जाती है पुत्री। फिर किशोरी समझाती है, माँ, तुम हमारी चिंता मत करो, मुझे एक चिंता सताती है। मेरे पिताजी वृद्ध हैं, जाते समय माँ मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पिताजी का आप ख्याल करना, मेरे पिताजी को आप संभाल कर रखना। जब सीता जी ने माँ को पिता की संभालने की बात कही तो जनक जी भूमि पर बैठ गए, सर पकड़ लिए, खूब रोए, सर पीट पीट के रोए। वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, पालकी का पर्दा गिरा दिया गया और पालकी अब आगे को बढ़ी अवध की ओर। सज्जनों, कन्या को विदा करते समय हर पिता को ऐसी अनुभूति होती है, इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता, कितने भी पत्थर दिल के हों सके। अरे महाराज, जब बिटिया की विदाई होती है, माँ रोने लगे तो माँ को तो मौसी समझा देगी, बहन को बहन समझा देगी, भाई को भाई समझा लेगा, लेकिन महाराज पिता तो जल्दी रोता नहीं है, पिता तो जल्दी फूटता नहीं है, कितना भी पत्थर दिल का हो। लेकिन जब बिटिया की विदाई होती है महाराज ना, और जब पिता फूटता है, पिता रोने लगता है, तो पिता को समझाने वाला उस समय कोई नहीं रहता है। और उस पिता को यदि संभालने की क्षमता, संभालने का अधिकार किसी के अंदर होता है, क्षमता किसी में होती है, तो उस पुत्री में होती है जिस पुत्री की विदाई होती है। तो ये तो जगत में, जगत का व्यवहार है। जनक
जी महाराज, श्री विदेहनाथ जी महाराज जी ऐसे परम ज्ञानी और कर्ण ऐसे तपस्वी, जनक जी महाराज जैसा ज्ञानी और कर्ण ऐसे तपस्वी भी इसके अपवाद नहीं है। उनको भी इसमें, इसके वियोग में रोना पड़ा, आंखों में अश्रुपात झरझर झरने की तरह प्रवाहमान हुआ। प्रेम और दया में राजा और रंग का भेद नहीं होता है। सज्जनों, किशोरी जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी और मांडवी जी को विदा करने के बाद आज जनकपुर सोना लगने लगा। धीरे धीरे वातावरण सामान्य। सज्जनों, सुख के दिन कब व्यतीत तो हो जाते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन दुख के दिन एक एक पल, एक एक सेकंड भारी सा लगने लगता है। आपने अनुभव किया होगा, हम जब थके रहते हैं, नींद आ जाती है, चाहे टूटी खाट हो, चाहे फर्श हो, कहीं भी हो, अब कब रात बीत जाती है पता नहीं चलता है। लेकिन उसी शरीर में कोई दर्द हो, कोई पीड़ा हो, तो महाराज एक एक मिनट लगता कितनी बड़ी रात हो रही है, कैसे रात बीतेगी जब आंखों में नींद नहीं आती है। तो दुख रहता है, इसलिए नींद नहीं आती है। आज तो संपूर्ण अयोध्या में खुशियां हैं और इधर संपूर्ण मिथिला में आज उदासीनता छाई हुई है, सब रो रहे हैं। आज से एक एक मिनट बीतना भारी हो गया, लेकिन 6 महीने कैसे भी व्यतीत हो गए, न मिथिलापुर वासियों को पता चला, न जनकपुर अवधपुर वासियों को पता चला। सब लोग भाव में डूबे रहे। सज्जनों, हम लोग इस कथा के माध्यम से मिथिला के प्रसंग को, भाव को हम लोगों ने श्रवण किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख मिला। इससे हमको सीख मिलती है कि देखें, जब चक्रवर्ती जी महाराज के जीवन में संकट आया, कोई समस्या आई, तो उसका समाधान वो सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में लेके गए, निवेदन उन्होंने किया, उसका समाधान तत्क्षण हुआ, उस शंका का समाधान हुआ। इसी तरह से हम आप सब लोगों को जीवन में जब भी कोई आध्यात्मिक समस्याएं आए, जीवन की समस्या आए, तो हम यत्र तत्र सर्वत्र ना भटकें। जीवन में सद्गुरु का होना तो बहुत आवश्यक है, और जिन्हें सद्गुरु की प्राप्ति है तो यत्र तत्र न भटकते वो लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जाएं और अपने बातों को निवेदन करें, आदेश ना करें, आदेशात्मक ना हो, भावपूर्ण हो, निवेदन करें, तो वो शंका का समाधान आपका हो जाएगा। दूसरी बात, हमारी लाडली किशोरी जी इतनी कृपामयी हैं, करुणामयी हैं। जयंत जैसे पापी ने कितना बड़ा अपराध किया, ऐसे अपराधी जयंत को भी लाडली किशोरी जी ने क्षमा कर दिया। अरे किशोरी जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, पापा नाम व शुभानाम वा बधान मथा पिवा। ये राम जी की वाणी है। वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वध करने योग्य क्यों ना हो, यदि वो भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे सारे अवयव से मुक्त कर देता हूँ, सब क्षमा कर देता हूँ। और लाडली किशोरी जी की शरण में कोई भी, जब जयंत जैसा अपराधी पाप मुक्त हो सकता है, क्षमा कर दिया किशोरी ने, तो हम सब जीव हैं, जैसे भी हम तो किशोरी का भजन करते हैं, कहलाते तो हैं, सिया जो बहिनिया हमारे हो, राम जी लगी हैं पहुनवा, सिया जो बहिनिया हमारे हो, राम जी लगी हैं पहुनवा, मिथिला के नाते सिया जो बहिनिया, सिया जो बहिनिया हो, सिया जो बहिनिया, सिया जो बहिनिया हमारे हो, राम जी लगी हैं पहुनवा। ऐसे लाडली किशोरी जी तो हमारी बहन है, राम जी हमारे बहनों ही हैं, पहुना सरकार है, फिर क्यों दिक्कत हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। ऐसे लाडली किशोरी जी कृपामयी है, अनंत करुणामयी है। हम संसार में भटकते रह जाएंगे, हमें कहीं शांति नहीं मिलेगी। यदि जीवन में शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए, और राम जी के श्री चरणों में प्रेम चाहिए, अंत में किशोरी जी के धाम की प्राप्ति चाहिए, तो मेरा तो यही निवेदन है,
देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। जागत सोवत शरण तुम्हारी। सभी कामों को छोड़कर राम जी के चरणों में हम अपने मन को लगाएं। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो, हमारा मन लगे। हे ठाकुर जी, हे शंकर जी, हे गौरी जी, हे गणेश जी, हे दुर्गा जी, ऐसी कृपा करे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सब संपत्ति ठाकुर जी की। तो सरकार, हम आप सब किशोरी जी का भजन करें, राम जी का भजन करें। हम अन्य देवी देवताओं का भजन करके, सिद्धि करके लौकिक सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परलोक हमारा नहीं सुधरेगा, नहीं संवरेगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, साकेत धाम की प्राप्ति के लिए, इस 84 के चक्कर के आवागमन से मुक्ति के लिए, जन्मत मरत दुसह दुख होई, इससे मुक्ति के लिए हमको श्री सीताराम जी की शरणागति स्वीकार ही करनी पड़ेगी। उनकी शरण में जाके भजन करना ही पड़ेगा। राम भजे गति के ही नहीं पाई। कौन सा ऐसा संसार में जीव है जिन्होंने राम जी का भजन किया हो, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, और उसकी सदगति न हो। महाराज वाल्मीकि जी पूर्व जन्म में रत्नाकर डाकू थे। इतना पाप उन्होंने किया, लेकिन संत कृपा हुई महाराज, तो मरा मरा करके वही रत्नाकर डाकू अगले जन्म में वाल्मीकि नाम से इस धराधाम पर आए। वाल्मीकि तुलसी भय, वो मरा मरा गए। बाल उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम में इतनी शक्ति है सज्जनों, बस विश्वास होना चाहिए। अरे भैया, राम नाम से तो पत्थर तैर जाते हैं, तो इस राम नाम का कीर्तन करने से, राम नाम का स्मरण करने से, राम नाम का भजन करने से क्या इंसान नहीं तर सकता है? जब पत्थर जल में तैर सकते हैं, तो ये जीवात्मा, हम जीव, हम इंसान, हम लोग इस संसार सागर से तर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भैया भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। बाबा तुलसी की मान के इवाणी, राम नाम जपते रहो। नाम जपत तन पुलक पवन सुत, नाम जपत तन पुलक पवन सुत। भरी भरी अखियन पानी, श्री राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी, श्री राम नाम जपते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। हम सब जब तक जीवन है तब तक भजन करते रहे, राम नाम का जप करते रहे, क्योंकि ये जीवन 2 दिन का है ना। आगे लगे जल जाई, पानी बरसे गल जाई, हवा चले उड़ जाई, ये न 2 दिन की। तो हम आप सब लोग भगवान का भजन करें। आज ये जो
हम सो गुरु डिवोशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान रहा आगरा से पधारे हुए दुर्गा लाइव कथा के चेयरमैन भैया गोविंद जी का। इनका बहुत ही स्नेह प्रेम सहयोग मेरे साथ रहता है और भैया कोशिश करते हैं कि हम सब किस माध्यम से आगे बढ़ें। बेचारे इस लॉकडाउन में भी आगरा से चल के आए और अभी गोला बाज़ार में जन्माष्टमी उत्सव में भी गए, वहाँ से भी भैया ने लाइव प्रसारण किया। आज शिव भैया हमारे मुंबई से आए सो गुरु डिवोशनल से, उन्होंने अपने चैनल पे चला दिया और भैया ने कृपा करी। हमारे लक्ष्मण पांडे जी का भी मुझे बहुत स्नेह प्रेम प्राप्त है, बड़ी कृपा है कि ऐसे हमारे अवध के जाने माने कलाकार, एक शान है लक्ष्मण पांडे जी अवध धाम के, और जो संत महापुरुषों के लाडले प्यारे बने रहते हैं। लक्ष्मण पांडे जी भैया जी का भी बहुत बड़ा मेरे साथ स्नेह प्रेम जुड़ा रहता है, आत्मीयता बनी हुई है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय बाटे बहुते थोड़ा, समय बहुत कम है और आज एकादशी भी है, ठाकुर जी की सेवाएं भी हैं। हम बड़ी दूर से आए हैं और गोविंद भैया को प्रस्थान भी करना है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए यही आप सभी के श्री चरण में निवेदन कि आप सभी लोग जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण सीता रमण कहो। जिस गांव में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, सीतारमण कहो। तो हम सब भगवान का भजन करें और बस यही गुरुजनों के श्री चरणों में निवेदन है कि करब सदा लरिकन पर छोहु। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, हम सब जैसे ही हैं आपके हैं। हे लाडली किशोरी जी, हे ठाकुर जी, अपने श्री चरणों की भक्ति हम जीवों को प्रदान करें। ये चंचल मन माया में न भटके, मायापति के श्री चरणों में लगा रहे और वो दिन जल्द आए जब किशोरी जी कृपा करें। इन आँखों से अश्रुपात संसार के लिए ना हो, इन आँखों से अश्रुपात भगवान के लिए हो। इन आँखों से रोना संसार के लिए नहीं होना चाहिए, इन आँखों में तो प्रभु प्रेम की प्राप्ति के अश्रुपात होने चाहिए। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो मृग सुफल हमारे। आज हम जो भी हैं, ना हमने रो के सीखा है, ना हमने गा के सीखा है, जो कुछ हमने सीखा है श्री सद्गुरुदेव भगवान के होके सीखा है। ये श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा थी। हमारे अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर से सम्मानित सिया अनुज भैया लक्ष्मी निधि जी के अवतार श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के रचयिता श्री श्री 1000 राताश्मणि अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी के श्री चरणों की कृपा है जो आज हम कुछ कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। ना हमने रो के सीखा है, ना हमने गा के सीखा है, जो कुछ सीखा है श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से सीखा है। तो संतों की कृपा, गुरुदेव भगवान की तो कृपा है ही, साथ सभी वैष्णवों की कृपा है, संतों की कृपा है। और इस सो गुरु डिवोशनल यूट्यूब चैनल पे हमारे जितने गुरु भाई लोग जुड़े हैं, आप सभी लोग अपना स्नेह प्रेम बनाए रखिएगा, कृपा बनाए रखिएगा। और यही मांगते हैं हम किशोरी जी से, हे किशोरी जी, हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, हे लाडली किशोरी जी, जब तक ये जीवन रहे, इस दास के मुख से जब तक सांस चलती रहे, हरि गुणगान करता रहूं, हरि नाम का प्रचार करता रहूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार की कथाओं को आप और हमसे जुड़े रहने के लिए भैया दुर्गा लाइव कथा के माध्यम से तो चलाएंगे, आप हमारे श्री हर्षण कुंज सरकार के फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं। सिद्धि सदन अयोध्या जी मणि रामदास जी महाराज के यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। भागवत मधुकर मणि रामदास जी फैन क्लब पे भी जुड़ सकते हैं। पेज है श्री मणि रामदास जी महाराज फैन क्लब, उस पर भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल के माध्यम से तो भैया के साथ, गोविंद जी के साथ हम रहेंगे ही, सो गुरु डिवोशनल पे भी रहेंगे। ये मेरे पर्सनल आईडी से आप जुड़ें। आप सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की खूब ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, खूब अनंत अनंत बधाइयाँ। एकादशी महारानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए, अगले प्रसारण तक के लिए आप सभी लोगों को सादर जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री।